हम बहुत से बार देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, या एक्सीडेंटली जो है हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट ड्राइव था वो डिलीट होना हो, या सी ड्राइव फुल होना हो, या हमारा जो पेन ड्राइव है उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट फोटोज होते हैं वो डिलीट होना हो, या मेमोरी में जो फोटोज थे वो डिलीट होना हो। ये बहुत से बार जो हम कभी न कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उन सब का जो है सॉल्यूशन एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मिनीटूल पार्टीशन विजार्ड। ये एक ऐसा एप्लीकेशन से इन सब प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन है। मतलब डेटा लॉस्ट होना हो या पार्टीशन को मर्ज करना हो, स्पेस डालना हो, ये पूरा काम जो है सिर्फ एक एप्लीकेशन कर सकता है। बहुत ही इजी टू यूज है, कोई भी इसको जो है आराम से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे मिनीटूल पार्टीशन विजार्ड को, इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए देखने के लिए थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं जब तक हम हैं। ओके, तो हम आपको जो है इजीली एक्सप्लेन करेंगे। मैंने भी जब इसको ओपन किया था तो थोड़ा सा मुझे भी अलग सा लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसको अंडरस्टैंड किया ना तो मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ज्यादा ईजी है। तो मैं आपको भी जो है उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें है क्या, इस एप्लीकेशन से जो है और भी क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 1 में बात करता हूं डेटा रिकवरी। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन अवेलेबल है डेटा रिकवरी का। डेटा रिकवरी बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, फोटोज हो, फाइल्स हो, या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, जब वो हमारा डिलीट हो जाता है तब हमको जो है डेटा रिकवरी का काम में आता है, राइट। और हमको ऐसे सब एप्लीकेशन का कब याद आता है, जब हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट होने के बाद हम जो है ऑनलाइन में जाकर सर्च करते हैं कि डेटा रिकवरी के लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग रिकमेंड हो जाते हैं। आप कोई भी रैंडमली डाउनलोड करते हो, लेकिन उससे जो है डेटा रिकवर होता नहीं है, और उसमें जो है आपको बहुत सारे एड्स भी शो हो जाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होता है। तो उन सब से बचने के लिए आपको यही ऑप्शन है मिनीटूल पार्टीशन विजार्ड। ओके, सो इसके थ्रू पेन ड्राइव में अगर आपका डेटा था वो लॉस्ट हो गया है तो वो भी रिकवर कर सकते हैं, या मेमोरी में भी जो भी डेटा था वो अगर आपको रिकवर करना है तो वो आप रिकवर कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं पार्टीशन रिकवरी की बात करूँ, देखिए पार्टीशन रिकवरी बेसिकली होता क्या है, हमारे लैपटॉप में जो हम अलग अलग पार्टीशन करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरीके से करते हैं, राइट। तो समटाइम जो है एक्सीडेंटली हमारा कोई भी एक ड्राइव जो है डिलीट हो जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, या समटाइम जो हमारा विंडोज करप्ट हो जाता है। जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के लिए होता नहीं, हमको बीच में ही जो है एरर मैसेज आ जाता है, तब हमको पूरा हार्ड डिस्क जो है फॉर्मेट मारना पड़ता है। तो उस केस पर जो है आपको ये काम में आ जाता है, जो भी आपने पर्टिकुलरली ड्राइव को डिलीट किया है उसमें से जो भी डेटा था उसको आप जो है रिकवर कर सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ डिस्क बेंचमार्क, ये भी जो है बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है डिस्क बेंचमार्क का। डिस्क बेंचमार्क जो है बेसिकली करता क्या है, जो भी तुम्हारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क अवेलेबल है उसको चेक करता है कि क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। आपका हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, सबको जो है वो प्रॉपर्ली चेक करता है। यहाँ पर जो वो चेक करता है कि क्या वो बॉटलनेक हो रहा है, क्या बॉटलनेक नहीं हो रहा है। बेसिकली बॉटलनेक होता क्या है, अब देखो आप एक बॉटल में पानी है, अगर आप उसको खाली कर देंगे और धीरे धीरे से जो है खाली हो जाता है। अगर इस बॉटल को जो है नेक ही नहीं है तो पानी एक ही बार जो है खाली हो जाएगा, राइट। जब आपका हार्ड डिस्क जो है बॉटलनेक होता है तो आपको जो है फुल परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी जो नेक है ना वो बहुत ही पतली सी है, तो उसका जो फुल स्पीड होना था वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ बॉटलनेक। तो वो पूरा चेक कौन करता है, डिस्क बेंचमार्क। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ स्पेस एनालाइजर की, स्पेस एनालाइजर एक इसमें ऐसा ऑप्शन है, ये जो है चेक करता है कि कौन सा फोल्डर, कौन सा फाइल जो है ज्यादा स्पेस ले रहा है। और आपने ये भी प्रॉब्लम देखा होगा, सी ड्राइव में जो है हमारा पूरा रेड होकर रहता है, फुल होकर रहता है, आपको पता नहीं चलता है कि कहां पर हमारा ज्यादा स्पेस जा रहा है। तो वो आप चेक कर सकते हैं स्पेस एनालाइजर से। इससे जो है आपको पता चलेगा कौन सा फोल्डर या कौन सा फाइल या कौन सा एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। ये चारों ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल है। और अगर मैं डाउन साइड की यहाँ पर बात करूँ, देखिए यहाँ पर एक कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पर मैं पहले आपको मैं एक क्लियर करता हूँ, उसके बाद जो है आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं पार्टीशन लिखा हुआ है। पार्टीशन इन द सेंस हमारे लैपटॉप में कितने हार्ड डिस्क अवेलेबल है, उसमें कितने अलग अलग पार्टीशन है, वही यहाँ पर जो है शो हो रहा है। देखिए मेरे लैपटॉप में जो है एक SSD है, एक HDD है। यहाँ पर पहले शो हो रहा है हार्ड डिस्क HDD, उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है NVMe SSD। और इस हार्ड डिस्क के अंदर जो है अलग अलग से पार्टीशन शो हो रहे हैं। थोड़े पार्टीशन से 1.38 GB के, 15.77 GB के, 128 MB के, इस तरीके से जो है अलग अलग पार्टीशन शो हो रहे हैं। अगर मैं माई कंप्यूटर को ओपन करूँ ना तो वो पूरे बाकी के जो भी पार्टीशंस थे मतलब 1.30 MB वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। यहाँ पर सिर्फ जो है SSD शो हो रहा है और HDD शो हो रहा है। ये आपने कभी ना कभी देखा होगा, जब आप नया पार्टीशन क्रिएट करते हो 100 GB का या 150 GB का, तो आपको एग्जैक्टली जो है 100 GB नहीं मिलता है, वहाँ पर जो है थोड़ा सा कम आपको मिलता है। या आप ये भी ऑब्जर्व कर लेना, जब आप 500 GB के SSD या HDD बाय करते हो और जब आप विंडोज को इंस्टॉल करते हो तो आपको पूरा स्पेस वहाँ पर शो नहीं होता है, वहाँ पर जो आपको थोड़ा सा कम स्पेस शो होता है, क्योंकि बिहाइंड जो है ये बाकी के जो भी
ड्राइव से ये स्पेस ले लेते हैं। आप इतना अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ पर जो भी शो हो रहा है, जितने भी हमारे लैपटॉप में SSD या HDD है, वो सिर्फ यहाँ पर शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है कैपेसिटी, कितनी इसकी कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की और कितना जो है यूज हो गया है उसमें ऑलरेडी, वो यहाँ पर शो हो रहा है। और कितनी अनयूज्ड है और कौन सा फाइल सिस्टम है और कौन सा टाइप है, वो पूरे ऑप्शन जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इन ऑप्शंस की। इन ऑप्शन से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट बात करता हूँ विजार्ड की। विजार्ड के अंदर जो है ये 4 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, माइग्रेट OS टू SSD टू HDD, और नेक्स्ट जो है कॉपी पार्टीशन विजार्ड, कॉपी डिस्क विजार्ड और जो है पार्टीशन रिकवरी विजार्ड। ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट बात करूँ माइग्रेट OS टू SSD और HDD विजार्ड, इसका मतलब क्या है? देखिए ये एक ऐसा ऑप्शन है, आपको जो है इसका उतना ज़्यादा अहमियत नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं वर्क करता हूँ एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, मुझे इसका बहुत ज़्यादा काम में आता है। देखिए बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जिनके लैपटॉप्स में जो है पहले से ही हार्ड डिस्क होता है, वो जो है SSD में अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर उनके लैपटॉप में M.2 का सॉफ्ट अवेलेबल है तो वहाँ पर जो है हम SSD डाल देते हैं, मतलब SSD भी रहता है स्टोरेज और जो है HDD भी रहता है। अभी इसमें जो विंडोज़ है वो पूरा जो है हमको वहाँ पर डालना पड़ता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं रहती है माइग्रेट के बारे में, वो लोग उनको क्या सजेस्ट करते हैं कस्टमर्स को कि लैपटॉप पूरा फॉर्मेट मार दो, पूरा विंडोज जो है री से इंस्टॉल करते हैं उनके SSD में, क्योंकि उनको ऐसे टूल के बारे में नहीं पता रहता है। मतलब वो जो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी उसका पूरा डेटा है वो पूरा आप जो है अपने SSD में ट्रांसफर कर सकते हैं इस ऑप्शन से, माइग्रेट OS टू SSD। ये जो है बहुत ही पावरफुल ऑप्शन जो है इन्होंने इसमें दे दिया गया है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कॉपी पार्टीशन विजार्ड की, ये भी एक इतना पावरफुल ऑप्शन है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आपके जो हार्ड डिस्क में अलग एक ऐसा पार्टीशन आपने बना के रखा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, आप सिर्फ जो है उसी पार्टीशन को अपने SSD में जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, या तो आप पर्टिकुलरली जो है उसी पार्टीशन को आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं इस ऑप्शन से, कॉपी पार्टीशन विजार्ड से। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं कॉपी डिस्क विजार्ड। देखिए कॉपी डिस्क विजार्ड में एक ऐसा फीचर है जो इस्तेमाल करने से यूजर एक हार्ड डिस्क या पार्टीशन को दूसरे हार्ड डिस्क या पार्टीशन में क्लोन कर सकता है। जैसे कि अगर आप अपने हार्ड ड्राइव को जो है बढ़ाने के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, या खराब हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कॉपी बनाने के लिए। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है पार्टीशन रिकवरी विजार्ड, ये भी एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। मतलब आप पर्टिकुलरली एक ही ड्राइव को जो है जो भी आपका लॉस्ट हो गया है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत से केसेस में हो सकता है, जैसे आपका वायरस अटैक हो गया तो आपका वो ड्राइव जो है चला गया, या आपका विंडोज क्रैश हो गया तो उस टाइम पर वो पर्टिकुलरली ड्राइव चला गया, उस सब केस पर जो है आपको ये ऑप्शन काम में आएगा। मतलब आप पर्टिकुलरली जो है उसी ड्राइव को रिकवर कर सकते हैं। इवन आप पूरा पार्टीशन आपको रिकवर नहीं करना है, उसमें से जो है थोड़े फाइल से आपको रिकवर करना है, तो वो ऑप्शन भी जो है इसमें अवेलेबल है। मतलब आप उसको व्यू करके मतलब देख सकते हैं कि आपका ये डाटा है, आपका ये डाटा है, आपका ये डाटा है, आप देख के जो है उसको आप उसके अंदर से रिकवर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ चेंज पार्टीशंस। इसमें जो अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए हैं, लाइक मूव साइज, एक्सटेंड पार्टीशन, मर्ज पार्टीशन, स्प्लिट पार्टीशन, चेंज क्लस्टर साइज, कन्वर्ट NTFS टू फैट। ये सब ऑप्शंस क्या है और इनका आपको जो है कब काम में आ सकता है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ मूव और रिसाइज पार्टीशन की। ये बेसिकली आपको तब ज्यादा काम में आएगा अगर आप एक पार्टीशन से जो है दूसरे पार्टीशन में आपका डेटा मूव करना चाहते हो विदाउट लॉस्ट, तो आपको जो है ये काम में आएगा। इस ऑप्शन से जो है या आप आपका जो भी डेटा है वो दूसरे आप ड्राइव में जो है पूरा मूव कर सकते हैं, या आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग ड्राइव है उसमें अगर आप दूसरे से इसमें जगह लेना चाहते हैं तो भी जो है आपको ये ऑप्शन काम में आएगा। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ एक्सटेंड पार्टीशन की, एक्सटेंड पार्टीशन भी जो है थोड़ा सा सिमिलर वर्क करता है। आप जैसे एग्जांपल मान लो आपका C ड्राइव जो है फुल हो गया है, उसमें जो है आपको स्पेस चाहिए तो आप जो है D ड्राइव से थोड़ा सा स्पेस जो है ले सकते हैं। इन दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है मूव और एक्सटेंड में। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ मर्ज पार्टीशन की, अगर आप दो पार्टीशन को जो है मर्ज करना चाहते हो, मतलब D और E को एक ही साथ में मर्ज करना चाहते हो, उस टाइम पर जो है आप मर्ज पार्टीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है स्प्लिट पार्टीशन। स्प्लिट पार्टीशन का क्या बेसिकली काम में आता है, जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास D ड्राइव है जिसमें जो है 200 GB का स्पेस है, अगर आप उसको 100 GB अलग अलग पार्टीशन करना चाहते हो तब जो है आप स्प्लिट पार्टीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे दिया है चेंज क्लस्टर साइज। एक क्लस्टर साइज बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है जो आपके हार्ड ड्राइव पर एक फाइल के लिए एलोकेट किया जाता है। मतलब फाइल क्लस्टर में जो है स्टोर की जाती है और क्लस्टर साइज मिनिमम स्पेस को जो है डिफाइन करता है जो एक फाइल के लिए एलोकेट हो सकता है। और पार्टीशन क्रिएट करने पर क्लस्टर साइज फाइल सिस्टम और पार्टीशन साइज के हिसाब से जो है डिफाइन किया जाता है। लेकिन पार्टीशन विजार्ड में जो है आप चेंज क्लस्टर साइज का ऑप्शन इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग जो पार्टीशन है उसका क्लस्टर साइज जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। छोटा क्लस्टर साइज मतलब एक फाइल को स्टोर करने के लिए ज्यादा क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी, जिससे हार्ड
ड्राइव पर जो है जो भी जगह है वो खर्च हो जाएगी। लेकिन ये भी पड़ सकता है कि एक्सेस करने के लिए ज्यादा क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी, जिससे रीड एंड राइट जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बड़ा क्लस्टर साइज मतलब एक फाइल को स्टोर करने के लिए कम क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी, जिससे रीड एंड राइट जो है फास्ट हो सकती है। लेकिन ये भी पड़ सकता है कि हार्ड ड्राइव पर जो है ज्यादा जगह खर्च हो जाएगी। और पार्टीशन का क्लस्टर साइज मॉडिफाई करते समय जगह खर्च और रीड एंड राइट सबका जो है आपको ध्यान में रखना है। इवन आपको जो है बैकअप भी लेना चाहिए। इसके बाद जो इसमें लास्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है, कन्वर्ट NTFS टू फैट। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूँ कि ये NTFS और फैट चीजें बेसिकली है क्या, देखिए NTFS और फैट जो ये दोनों फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यूज किए जाते हैं। फैट में जो है बेसिकली फाइल साइज का थोड़ा लिमिट रहता है, मतलब फैट का जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो है 4 GB, जबकि अगर मैं NTFS की बात करूँ वो जो है बहुत बड़े फाइल्स को हैंडल कर सकता है। और फैट का जो है पार्टीशन का भी साइज लिमिट है, और मतलब वो 2 TB तक कर सकता है। और अगर मैं NTFS की बात करूँ तो ये बहुत बड़े पार्टीशन का साइज को भी जो है सपोर्ट करता है। और NTFS जो है फाइल कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन को जो है सपोर्ट करता है, और जो है ये सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। अगर मैं फैट की बात करूँ तो ये पूरे फीचर्स जो है उसमें बिल्ट इन सपोर्ट नहीं करता है। और अगर मैं NTFS का और फैट का पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो NTFS जो है एडवांस लेवल का है। अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो NTFS से फैट में या फैट से NTFS में, तो वो जो है आपको इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। सो ये सारे जो है इसमें यहाँ पर ऑप्शन पूरे दे दिए गए हैं और बहुत ही काम के जो है पूरे ऑप्शंस हैं। और अगर मैं यहाँ पर इन ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है सेम ऑप्शन दे दिए गए हैं, लेकिन एकदम डिटेल्ड में दे दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल मान लो अगर आप पार्टीशन जो एक्सटेंड करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, वो पूरे जो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिए गए हैं। और अगर मैं व्यू में जाऊँ तो यहाँ पर भी जो है अगर आप फोन चेंज करना चाहते हो, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, या अगर आप लेजेंड बार को चेंज करना चाहते हो, वो पूरे जो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिए गए हैं। आप सिर्फ जो है इसको अंडरस्टैंड कर लो, आपको बाकी की चीजें जो है आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो यही था इस टूल में, एंड आई होप कि आपको ये टूल जो है बहुत ही काम का लग गया होगा। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए जो है आपको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से जो है आप डाउनलोड पार्टीशन विजार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको फ्री में भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल है। अगर मैं फ्री की बात करूँ तो इसमें जो थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन है। अगर मैं पेड की बात करूँ तो उसमें जो है और भी बहुत सारे एडवांस लेवल के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसको जो है इस्तेमाल करना चाहते हो तो जो है आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके पूरे फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप जो है गो टू प्रो के ऊपर क्लिक करके इसको जो है आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है किसी कंपनी के लिए, किसी ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको अलग अलग पीसीस में डालना पड़ेगा, राइट। तो उस केस पर जो है आप इनका ए प्लान ले सकते हो, जहां पर जो है ओनली $159 में जो है 5 पीसीस का लाइसेंस मिल जाता है। ओके, और यहाँ पर जो है कोई भी स्टैंड एलोन यूजर है इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जो है आप इसको फ्री में इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो है पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊं कि प्रैक्टिकली कैसे करना है इस चीज़ को, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर से बता देना। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने जो है कंप्लीट वीडियो देख लिया है। और मेरा एफर्ट्स आपको पसंद आ गया है तो लाइक जरूर कर देना। अगर किसी को हेल्प होता है तो उनके साथ में जो है शेयर भी जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।